नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक पुराना मुहावरा है, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। यह आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में एक नया मुहावरा निकला है और वो नया मुहावरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। इमेज बड़ी या देश बड़ा। हमने लगातार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फैसले लिए, नोटबंदी का फैसला लिया, गरीबों की कमर टूट गई, जीएसटी का फैसला लिया, व्यापारियों की कमर टूट गई, और अब हाल में ताजा फैसला लिया, अचानक से लॉकडाउन लगाने का फैसला। प्रवासी मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को सर्वदलीय पार्टी की मीटिंग के बाद में एक बयान दिया और उस बयान का खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। पूरे देश को उस बयान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जिस बयान को लेकर के अब जो है वो छीछालेदर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री जी का यह बयान उनको शायद अंदाजा भी नहीं था, या यूं कहे कि उनको अंदाजा था, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज से समझौता नहीं किया और देश के साथ में समझौता कर लिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के एजेंट बन गए हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को चीन की मीडिया अब ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में, चीनी भाषा में अनुवाद करके चला रही है कि भारत ने स्वीकार कर लिया है कि चीन उनकी सीमा में घुसा ही नहीं। इसलिए अगर चीन उनकी सीमा में नहीं घुसा तो अब चीन का कोई कसूर ही नहीं बनता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर यह मसला जाता है, भारत चीन का जो विवाद का मसला अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, तो चीन इस बात को कोट करेगा, इस बात को कोट करते हुए कहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम उनकी सीमा में घुसे ही नहीं, तो फिर हमारे ऊपर कोई मुकदमा या हमारे ऊपर सवाल जो है वो कैसे खड़ा हो सकता है। विदेश मामलों की जहां पर भी बात होती है, वहां पर एक एक शब्द, एक एक बयान तोल तोल करके लिखा जाता है, तोल तोल करके बोला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया? शायद इसलिए दे दिया कि वो अपनी इमेज के साथ में समझौता नहीं कर सकते। वो अपनी इमेज के साथ में समझौता नहीं कर सकते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो ये कह देते कि वाकई में चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा था और चीन की सेना ने घुसपैठ की थी और उस दौरान जो है ये झड़प हुई और उस झड़प में हमारे जवान शहीद हो गए, तो देश पूछता कि आखिरकार 56 इंच की छाती के प्रधानमंत्री के होते हुए चीन हमारी सेना में कैसे घुसपैठ कर गया। इस सवाल से बचने के लिए उन्होंने पूरे देश को खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी देश की सीमा में कोई घुसा ही नहीं है। बताइए कि कितना आपत्तिजनक बयान है। और चीन के एजेंट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान देखा जा रहा है। सोच करके देखिए, अगर यही बयान राहुल गांधी ने दे दिया होता, विपक्ष के किसी और नेता ने दे दिया होता, किसी पत्रकार ने कह दिया होता, तो अब तक उसको देशद्रोही साबित कर देती बीजेपी की आईटी सेल। लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है। 2 जून को राजनाथ सिंह ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि चीन की सेना बड़ी संख्या में हमारी सीमा के अंदर घुस आई है। खुद राजनाथ सिंह ने कहा था। उसके बाद में 14 जून को कहा कि वो चीन समझौता करना चाहता है, लेकिन 15 जून को खबर आई कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 2 दिन लगे प्रधानमंत्री जी को और राजनाथ जी को उनको श्रद्धांजलि देने में। उसके बाद में 18 जून को राजनाथ सिंह ने कहा और देश की सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारा कोई सैनिक बंदी नहीं है। उसके बाद में खबर आई कि चीन ने हमारे 10 बंधक जवान छोड़ दिए हैं। आप बताइए कि विदेश नीति के मामले में किस तरह का मजाक देश के साथ में किया जा रहा है, देश की सेना के साथ में किया जा रहा है। किस तरह का भयानक क्रूर मजाक देश की सेना के साथ में किया जा रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज के पीछे राष्ट्र को धकेल दिया है। इमेज सबसे बड़ी है और इमेज के साथ में कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता है। यह बीजेपी ने साफ तौर पर साबित कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, भारत सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस ने, खुद देखिए। देश से दगाबाजी की भी हद होती है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और उनके मंत्री कुछ और। हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है।
न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ऑफिस मोदी जी का बयान काट देता है। अब सवाल यह है कि अगर LAC पर कुछ हुआ ही नहीं तो 20 हिंदुस्तानी सैनिकों को किसने मारा? 30 मई को राजनाथ सिंह कहते हैं भारत सुरक्षित है। 2 जून राजनाथ सिंह का बयान आता है कि बहुत सारे चीनी सैनिक भारत में घुस गए हैं। 6 जून को राजनाथ सिंह कहते हैं कि सीमा पर तनाव जल्दी सुलझ जाएगा। 14 जून को राजनाथ सिंह के अनुसार चीन विवाद को हल करना चाहता है। 15 जून को 20 जवानों के शहीद होने की खबर आती है। 17 जून मोदी और राजनाथ सिंह 2 दिन बाद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, मगर चीन का नाम तक नहीं लेते। जून 18 को भारत सरकार के अनुसार कोई भी सैनिक लापता नहीं है। जून 19 को खबर आती है कि चीन 10 भारतीय सैनिकों को रिहा कर रहा है। जून 20 न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सच क्या है देश जानता है। लद्दाख में क्या हो रहा है वो भी देश जानता है। पर बड़ा सवाल ये है कि मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं और क्या गलवान वैली अभी भी भारत के पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि जब वो ये कह रहे हैं कि कोई हमारी सीमा के अंदर नहीं घुसा, तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या फिर हमारे सैनिक चीन की सीमा में घुस गए थे? ये घुसपैठ आखिरकार कहां हुई? LAC के इस तरफ हुई है या LAC के उस तरफ हुई है? ये भारत सरकार को क्लियर करना चाहिए। राजनाथ सिंह कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, नरेंद्र मोदी जी, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर हैं। तो ऐसे में इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद किस तरह से इतनी बड़ी चूक की जा रही है? और आप सोच करके देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। किस तरह से चीन इस बात को कोट करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माना है कि चीन की सेना तो उसके सीमा के अंदर घुसी ही नहीं। तो ऐसे में उनका कसूर क्या है? कितनी बड़ी जो है संकट में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झोंक दिया है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में वो बोल क्या रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती का दम देखिए कि एक बार भी उनके मुंह से चीन का शब्द नहीं निकला। चीन नाम का जो शब्द है वो शब्द नहीं निकला। वो केवल कह रहे हैं कि कोई हमारे देश की सीमा में नहीं घुसा। अब क्यों नहीं कहा साफ साफ कि वाकई में चीन के सैनिकों ने यह दुस्साहस किया कि वो हमारी सीमा के अंदर आ गए और हमारे बहादुर जवानों ने उनका कड़ाई से मुकाबला किया और उनको खदेड़ दिया? क्यों नहीं कहते? लेकिन सच्चाई ये भी नहीं है। सच्चाई ये है कि बिजनेस स्टैंडर्ड के एक पत्रकार, उन्होंने ये दावा किया है कि चीन अभी भी हमारी सीमा के अंदर है और उसने नुकीले रोड के जरिए हमारे सीमा के जवानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी चूक कर दी है और रक्षा मामलों में, विदेश मामलों में इस तरह की चूक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक एक शब्द को तोल तोल करके बोलने की जरूरत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत हल्के में लिया और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, उस बयान का खामियाजा भारत को आने वाले दिनों में न जाने कब तक जो है प्रधानमंत्री जी के इस चूक का इस खामियाजा उठाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के इतनी बड़ी चूक के बाद भी गोदी मीडिया अभी भी उनका साथ दे रहा है। गोदी मीडिया अभी भी नरेंद्र मोदी की चापलूसी में लगा हुआ है। इतनी बड़ी चूक के बाद में सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आखिरकार ये हुआ कैसे। लेकिन गोदी मीडिया क्या लिख रहा है वो आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, न कोई घुसा न कब्जा किया, सर्वदलीय बैठक में गरजे पीएम मोदी। गोदी मीडिया ने सारी चापलूसी की हदें अपनी लांग दी है, लेकिन गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी जी की इस चूक का खामियाजा हमें कितना उठाना पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद इनको नहीं है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।